नाज़रीन वेलकम बैक। और हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल हैं राना सनाउल्लाह साहब। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। 8 सितंबर के जलसे से मुतालिक भी राना साहब से पूछते हैं कि क्या तहरीक इंसाफ को जलसे की इजाजत दी जाएगी। राना साहब, नवाज शरीफ साहब के लंदन जाने से मुतालिक बड़ी चेमगोइयां हो रही हैं। क्या मियां साहब वाकई इस महीने लंदन का दौरा कर सकते हैं? देखें, इस बारे में मियां साहब ने या पार्टी ने इस बारे में कोई एलानिया या कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो जारी नहीं की। लेकिन एक अमूमी ख्याल ये है कि मियां साहब का आपके इल्म में है कि वो काफ़ी अरसा वहाँ पे ज़ेर इलाज भी रहे हैं। उनका एक बड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्रिटिकल ऑपरेशन भी हार्ट का हुआ है। तो ये हो सकता है कि उनको अपने मेडिकल चेकअप के लिए जो है वो जाना पड़े। लेकिन ये बात तय है कि अगर वो जाएंगे तो अपना मेडिकल चेकअप करवा के वापस आ जाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो रवाना हो रहे हैं और इस तरह का तसर कि जी वो पता नहीं दोबारा वो वहाँ पे जाएंगे और वहाँ पे स्टे करेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। मियां साहब बिल्कुल यहीं रहेंगे और अपनी ज़िम्मेदारी जो पार्टी की है वो भी और हुकूमतों की रहनुमाई का जो फरीज़ा है उसे वो अंजाम दे रहे हैं, आगे भी देंगे। तो वैसे अदरवाइज जो है वो विज़िट पे या मेडिकल चेकअप के लिए वो जा सकते हैं। राइट। और राना साहब, कुछ चूंकि हालात इस तरह के और चेमगोइयां बड़ी जोर पकड़ती दिखाई दे रही हैं चीफ जस्टिस साहब की मुमकिन एक्सटेंशन से मुताल्लिक बड़ी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। आपकी भी स्टेटमेंट्स मंजर-ए-आम पर आई। दूसरी जानिब वकला बॉडीज भी अब इस बात पर फैसला कर रही हैं कि अवामी राब्ते जो हैं वो तेज किए जाएंगे और इसका आगाज किया जाएगा बाकायदा तौर पर। कुछ जराए ये दावा करें कि मियां साहब किसी भी इस किस्म की सूरत हाल या मुमकिन एक्सटेंशन के हवाले से वो कहते हैं कि मिस एडवेंचर की तरफ ना जाया जाए। आप इसकी तस्दीक कर सकते हैं कि मियां साहब ये राय रखते हैं कि एक्सटेंशन का मामला एक मिस एडवेंचर होगा? नहीं, देखिए, मियां साहब ने तो कभी इसके ऊपर जो है वो बात नहीं की। इवन प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी कभी बात नहीं की। ये बात जो है वो लॉ मिनिस्टर साहब ने एक मरतबा की थी और उस वक्त भी ये अफवाहें थी और उन्होंने कहा कि मुझसे चीफ जस्टिस साहब ने इन अफवाहों से मुतल्लिक बात की है और चीफ जस्टिस साहब ने ये भी कहा है कि मैं किसी एक्सटेंशन के जो है वो हक़ में नहीं हूँ, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। तो लॉ मिनिस्टर साहब ने कहा कि जी मैंने उनको कहा कि नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो उसके बाद तो फिर अब ये चीज़ डिस्कस करना इस तरह से, ये तो खामखा जो है वो चीफ जस्टिस साहब की ज़ात को मुतनाज़ा बनाने और उनके ऊपर खामखा का जो है वो एक यानी क्रिटिसिज्म के मुतरादफ है। जब उन्होंने भी अपनी पोजीशन वाज़े कर दी, लॉ मिनिस्टर ने गवर्नमेंट की पोजीशन जो है वो वाज़े कर दी, तो अब इस बात की जो है वो क्या सराई या इसको खामखा डिस्कस करना जो है उसका तो कोई जवाब नहीं बनता। राइट। और राना साहब, आखिर में सिर्फ ये बता दीजिए कि जो किसी भी आईनी तरमीम की एक सूरत हाल में जो मुश्तरका इजलास पर बहुत बातचीत हो रही है, आज ऑल्दो के बड़े ज़राए से खबरें ये भी चली कि आज शायद बुलाया जाएगा, लेकिन अगले हफ्ते तक की अभी बात की जा रही है। ऐसी किसी भी सूरत हाल में 2 रोज़ कबल आपकी पार्टी का एक इजलास भी हुआ जिसमें अहम ओहदेदारान शामिल थे और उसमें क्या ये बात हुई है कि आप लोग को नंबर्स इंश्योर करने के लिए दोनों ऐवानों में ये हिदायत जारी की गई हैं? नहीं, वो हमारी पार्टी की मीटिंग थी, उसमें पार्टी से मुतल्लिका मामलात और ख़ास तौर पे जो पंजाब के बल्दियाती इलेक्शन है उनके ऊपर बात हुई। वहाँ पे कोई ऐसी मुश्तरका इजलास की जो है वो बात नहीं हुई। और वैसे भी मुश्तरका इजलास में तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो ही नहीं सकती, ये तो अलग-अलग हाउसेज में होनी है और अलग-अलग जो है वो इसको पास होना है। तो इसलिए ये अफवाह ज़्यादा है। और आप पहले ही कह चुके हैं राना साहब कि 2/3 तो हासिल भी नहीं है आपको। जी, ये बिल्कुल, ये भी नंबर गेम सबके सामने है। तो राना साहब, आखिर में सिर्फ इतना बता दीजिए नाज़रीन के लिए और फिर मैं रैप अप करूंगी। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का नोटिफिकेशन कब करने जा रही है आपकी हुकूमत? देखें जी, उनका नोटिफिकेशन अभी तो मेरा ख्याल है कि इसमें कोई 2 महीने का अरसा पड़ा है और पिछली दफ़ा आपको पता है कि शायद 2 महीने पहले जो है नोटिफिकेशन हो गया था, 3 महीने पहले। जी हाँ, तो उसके ऊपर बड़ी लहदें हुई थी, बार्स ने मुखालफत की, अपोजिशन ने बहुत कहा कि जी देखें ये बड़ी ज़्यादती है, ये
जो है वो जुडिशरी की इंडिपेंडेंस को जो है वो डैमेज करने के मुतरादिफ है। तो हम तो अब बार्स की और अपोजिशन की बात को देखते हुए कि भाई ये शायद हमसे पिछली दफ़ा गलती हो गई थी, तो हम अब कह रहे हैं कि बिल्कुल जब वक्त आएगा तो उस वक्त हमें अमेंडमेंट करनी चाहिए। अब अगर वो किया था तो वो भी ठीक नहीं था, अब अगर ये कर रहे हैं तो ये भी ठीक नहीं है। 26 से सर उन्होंने चार्ज संभालना है। अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ही होंगे। 26 अक्टूबर को है ये मेरा ख्याल है। जी 26 अक्टूबर। हाँ, तो अभी तो 2 महीने पड़े हैं, 1.5 महीना पड़ा। राइट, थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब। प्रोग्राम की टीम अलीना शिकरी को इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।